आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किसानों की जरूरत और खेती के सीजन का फायदा उठाकर कुछ लोग यूरिया खाद को अवैध तरीके से ऊंचे दामों में बेचने का खेल कर रहे थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने सख्त चेतावनी दी है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन अब खाद वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रही है और शिकायत मिलने पर तत्काल जांच के निर्देश दिए जा रहे हैं। आखिर कैसे चल रहा था ये गोरखधंधा और प्रशासन ने क्या बनाई है रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरगुजा जिले में खेती का मौसम शुरू होते ही किसानों की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है यूरिया खाद। लेकिन इसी जरूरत का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध कमाई का खेल खेलने में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक शहर और आसपास के इलाकों में यूरिया खाद की कालाबाजारी लंबे समय से चल रही थी। किसानों को निर्धारित कीमत से कहीं ज्यादा दामों पर खाद बेची जा रही थी। कई जगहों पर किसानों को खाद की कमी बताकर परेशान किया गया, जबकि दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले लोगों के पास भारी मात्रा में खाद जमा होने की बातें सामने आई। मामले की शिकायत लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थी। किसानों ने आरोप लगाया कि सहकारी समितियों और दुकानों में खाद उपलब्ध नहीं होने की बात कही जाती है, लेकिन बाद में वही खाद ज्यादा कीमत पर बेची जाती है। इससे छोटे और गरीब किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खेती का समय होने की वजह से किसान मजबूरी में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर थे। यही वजह है कि प्रशासन ने अब इस पूरे मामले को गंभीरता से ले लिया है। खाद की कालाबाजारी और अधिक दाम पे खाद बेचने की अगर कहीं भी शिकायत पाई जाती है तो पिछले वर्षों में भी सख्त कार्रवाई हुई है और आज की बैठक में एपीसी मैडम के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। किसानों को सही खाद मिले और सही मूल्य पर मिले, ये राज्य शासन की प्राथमिकता में है। और अगर कोई भी नियमों के उल्लंघन में कार्य करता हुआ या खाद बेचता हुआ पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजे ट्रेडिंग के खिलाफ सर कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। खाद दुकानों और वितरण केंद्रों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और वितरण व्यवस्था की बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर खाद की सप्लाई कहां से प्रभावित हो रही है और किस स्तर पर कालाबाजारी का नेटवर्क काम कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी दुकान या व्यक्ति के खिलाफ अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस निरस्त करने से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही किसानों से भी अपील की गई है कि यदि कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है या खाद उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाता है तो उसकी शिकायत तुरंत प्रशासन को दे। दरअसल हर साल खेती के सीजन में खाद की मांग बढ़ते ही कालाबाजारी की शिकायत सामने आने लगती है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये चुनौती बन जाती है कि किसानों तक सही समय पर और सही कीमत में खाद पहुंचे। इस बार सरगुजा प्रशासन ने शुरुआत में ही सख्त रुख अपनाकर साफ संकेत दे दिए है कि किसानों के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यूरिया खाद की कालाबाजारी पर सरगुजा प्रशासन की सख्ती ने साफ कर दिया है कि अब किसानों के अधिकारों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ये कार्रवाई जमीन पर कितना असर दिखाती है और किसानों को समय पर उचित दाम में खाद मिल पाता है या नहीं। ये खबर हमें भेजी है सरगुजा जिले से हमारे संवाददाता पंकज शुक्ला ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।